अमित शाह, बाबा साहब का नाम तो पहले लेना सीख ले तू। तू बोल रहा है टकले, तू बोल रहा है अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। तू अम्बेडकर की देन है कि तू वहाँ बैठा अम्बेडकर अम्बेडकर करते इतना भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में जा। हम कह रहे तू क्या कर रहा है पार्लियामेंट में? तू जाना मंदिर में बैठ के भगवान का नाम ले, तू स्वर्ग जा। माफी उसका बाप मांगेगा। ये बीजेपी की आदत है थूक के चाटने की। और मैं कहीं इस्तीफा दो, उसको फांसी दो, फांसी के बाद उसको स्वर्ग पहुंचाओ। आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको स्वर्ग ही चाहिए, अगर आप कहते हो मरने के बाद स्वर्ग है, तो आपको आत्महत्या कर लेना चाहिए, स्वर्ग अपने आप मिल जाएगा। और ये अम्बेडकर अम्बेडकर करते हैं, क्या कुछ मिलता है? राम राम करे तो स्वर्ग मिल जाएगा, कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। फिर अमित साहब क्यों ना पहुँचे ऊपर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली टाइम्स और मैं हूं आपके साथ एकता यादव। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के डीएम ऑफिस के सामने। अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ बहुजन समाज पार्टी की तरफ से प्रदर्शन हो रहा है और इसका कारण ये है कि अमित शाह ने जो बयान दिया है कि अम्बेडकर 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 का नाम लेना एक फैशन सा हो गया है। अगर इतना नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग ही मिल जाता। इसलिए बहुजन समाज पार्टी यहाँ प्रदर्शन कर रही है। तो आइए यहाँ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं माहौल के बारे में। मायावती जी कहती है कि अमित शाह को अपना बयान वापस लेना चाहिए, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। तो आपको लगता है वो गृह मंत्री होकर अपना बयान वापस लेंगे और माफी मांगेंगे? गृह मंत्री कैसे बन गए? वो बिना संविधान के बन गए क्या वो गृह मंत्री? गृह मंत्री तो भारत का संविधान बनाया, बाबा साहब की देन है कि वो गृह मंत्री बने। तो बाबा साहब से माफी मांगने में उनको क्या हर्ज है? बोलने से पहले उनको सोचना चाहिए ना वो क्या बोल रहे हैं। उस आदमी को बोल रहे हैं जो देश में नहीं पूरे विश्व में जो विश्व रत्न है, जो महामानव है। बीजेपी बोलती है दलित प्रेमी और बाबा अम्बेडकर को मानती है। ये दलित प्रेमी नहीं, दलित विरोधी, दलितों के दुश्मन है। अगर ये दलित प्रेमी होते, अगर बाबा साहब कितने हितैषी होते तो पार्लियामेंट से बाबा साहब की स्टेचू क्यों हटा दी? बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये जो प्रदर्शन हो रहा है, अगर अमित शाह ने अब भी माफी नहीं मांगी तो अगला क्या कदम होगा? माफी तो मांगेगा उसका बाप। मैं भी यही हूँ, आप चैनल के माध्यम से फिर उस चीज को भी ऐड कर देना इस बात में। मेरी माफी उसका बाप मांगेगा। ये बीजेपी की आदत है थूक के चाटने की। इस्तीफे की मांग हो रही है और उसकी जगह पे किसी हमारे दलित समाज के व्यक्ति को बैठाया जाए। और मैं कहीं इस्तीफा दो, उसको फांसी दो, फांसी के बाद उसको स्वर्ग पहुंचाओ। और अगर माफी नहीं मांगी तो नेक्स्ट कदम बहुजन समाज पार्टी का क्या होने वाला है? जब कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया, मिट्टी में मिली, ये भी मिट्टी में जाएंगे। बीजेपी की तरफ से ये भी बयान आ रहा है कि अमित शाह का जो बयान था वो तोड़ मोड़ के दिखाया जा रहा है। अच्छा, हम अंधे हैं, आप अंधे हो? मोबाइल नहीं है, सबके एंड्रॉइड फोन नहीं है, नेट नहीं है, इंटरनेट नहीं चलता, चप्पे चप्पे पे कैमरे लगे हैं संसद के अंदर और तोड़ मरोड़ के क्या दिखाया जाता है? अरे वो तड़ी पार 12वीं पास करके इंटर वाला जो बोलता है तो उतनी ही उसकी शिक्षा है ना, तो वहीं तक बोलेगा ना। बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, कह रहे हैं ये संविधान को नहीं रखेंगे। और ये अम्बेडकर अम्बेडकर करते हैं, क्या कुछ मिलता है? राम राम करे तो स्वर्ग मिल जाएगा, कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। फिर अमित साहब क्यों ना पहुँचे ऊपर। आज शाम को जो है हमारा जो प्रदर्शन था उसको देखकर हम आपको खूब गाली देते हैं, तड़ी पार कहते हैं। आप जाके इस्तीफा दो, इस्तीफा नहीं देते आत्महत्या कर लो और आप अपने स्वर्ग जाओ, यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। मैम, बीजेपी खुद को दलित प्रेमी बोलती है और साथ ही बाबा अम्बेडकर को मानती है। उनका ये बयान इस चीज पे कितना बुरा पड़ता है, आप ये बताइए। ढोंग करती है बीजेपी, बोलती है वो ढोंग करती है, ढोंग। अच्छा, तो आपकी क्या मांग है? बहुजन समाज पार्टी की क्या मांग है? बहुजन समाज पार्टी की मांग है कि हमें अमित शाह से माफी मांगेंगे, इस्तीफा देंगे। हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो संविधान विरोधियों, भारत देश हमारा है और इन पे पड़ेंगे जूते चार। आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको स्वर्ग ही चाहिए, अगर आप कहते हो मरने के बाद स्वर्ग है, तो आपको आत्महत्या कर लेना चाहिए, स्वर्ग अपने आप मिल जाएगा। हमें तो स्वर्ग डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से। स्वर्ग तुमने देखा है, मरने के बाद कोई बताता नहीं है और मरने से पहले कोई जाता नहीं है। अगर हमें स्वर्ग मिला है तो हमें तो डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से मिला है। अगर हमारी 4-4 बार सरकार बनी तो माननीय बहन जी बाबा साहब के संघर्ष पे चलकर चली। अगर इस देश में कांग्रेस को आज खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, कांग्रेस देश में अम्बेडकर का नाम मिटाना चाहती थी। जब बीएसपी पैदा हुई, जब इस देश में काशीराम नाम का दूसरा अम्बेडकर पैदा हुआ, तो इस देश में दोबारा अम्बेडकर की गूंज लगी। इस देश की रिस्पेक्ट, इस देश की वैल्यू अगर कहीं ना कहीं अदर कंट्रियों में है तो डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। राजा हुआ है वर्तमान में, जिसने इतिहास को नीचे उतारने का काम करा है वो माननीय बहन जी है। आज आप नोएडा जाओ, आपका सीना चौड़ा हो जाता है। आने वाली 1000 साल अगर हमारे बच्चे भी होंगे तो वो भी इस बात को देख के गर्व करेंगे कि हमारे भी इस देश का, हमारे भी बाप दादा इस देश के राजा हुए हैं। तो मैं अपनी बात को यही खत्म करना चाहता हूँ। अम्बेडकर बात को अगर आपको असली माफी मांगनी है
तो आपको माफी नहीं, आपको इस्तीफा देना होगा। आप गृह मंत्री जो पद बनाया वो कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लीमेंट करके बनाया बाबा साहब ने, ना कि आपने अपनी मर्जी से बना के आप वहां बैठ गए हो। आप जनता के टैक्स के पैसे से, आप अम्बेडकर की बनाई हुई व्यवस्था से उस पर बैठ के जिसी थाली में खा रहे हो उसी थाली में छेद करने का काम करो, ये कहीं कतई बर्दाश्त नहीं किया जाए। देखिए, बहुजन समाज पार्टी पहली बात हर धर्म और धर्म गुरुओं का सम्मान करती है, हर पीर पैगंबर का सम्मान करती है। वो देश के गृह मंत्री है, उनको इतनी बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए थी। बहुत बड़े पद पे हैं वो, और देश के नेता भी है बहुत बड़े, तो बड़ी शर्म की बात है। हमें तो यही बोलना चाहेंगे, हम बहुत शर्म की बात है कि इतने बड़े पद पे रह के उन्होंने इतनी तुच्छ सी हरकत करी है। ये जो प्रदर्शन हो रहा है किस कारण हो रहा है? अमित शाह ने संसद में अम्बेडकर 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 इतना भगवान का नाम लिया होता तो स्वर्ग चले जाते। तो ये बाबा साहब का अपमान किया है। भगवान ने क्या किया आज तक हमारे साथ? कुछ किया है? दलितों के लिए कुछ किया है? महिलाओं के लिए कुछ किया है? बाबा साहब ने संविधान बनाया। आज ये देश संविधान से चलता है, ना कि मनुस्मृति से चलता है, ना कि भगवान से चलता है। आज महिलाएं बाहर निकल रही हैं तो किस कारण निकल रही हैं? संविधान की वजह से। आज हम बोल पा रहे हैं समाज के सामने संविधान की। आज हमें समानता का अधिकार मिला है संविधान की वजह से। तो ये बाबा साहब का बहुत बड़ा अपमान किया है। अम्बेडकर अम्बेडकर करके बाबा साहब का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है, रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। बट अमित शाह ने संसद के अंदर, जो कि बाबा साहब की ही देन है सब कुछ, उनका अपमान किया। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये जो प्रदर्शन हो रहा है, आपको लग रहा है इसके बाद कुछ बदलाव आएगा? इसके बाद बहुत बदलाव आएगा। देखिए, मैं बताता हूँ, ये आपके रिपोर्टर बोल रहे हैं कि ये एडिट किया हुआ है। जब ये लोग कानून बनाते हैं तब तो कोई एडिट नहीं होता है। आज जो आप लोग इतने बड़े महापुरुषों को क्या क्या बोल रहे हो, आपको दिमाग नहीं है क्या बोल रहे हो? वो धरती पे क्यों बैठे? वो उनको तो स्वर्ग मिलना चाहिए, वो क्यों नहीं चले जाते स्वर्ग छोड़, धरती छोड़ के? बीजेपी उन्होंने पूरी वीडियो में जो भी कहा है, मगर जो उन्होंने जो छोटी सी क्लिप है 10 सेकंड की, मोदी जी उसमें उन्होंने जो अम्बेडकर बोला है, उन्होंने जी लगाया है। अम्बेडकर के उनके भाई है। ये नहीं बोला उन्होंने, जो बोला था कि अम्बेडकर, ये तो बोलते भाई शादी किससे करी थी अम्बेडकर जी ने? किससे करी थी? पंडितानी से। तो क्यों करी पंडितानी से? ये पंडित जब जीते नहीं थे, मर गए, जिंदे नहीं थे ये, और अब मरी है वो पंडितानी। अभी तो मरी है, 5 साल पहले पंडितानी मरी है वो। दलित क्राइम कितना बढ़ता जा रहा है, कितने अपराध बढ़ते जा रहे हैं दलित महिलाओं पे, उस पर आप बताएंगी? काफी बढ़ते जा रही। ऐसी कोई सामने 10, 15, 20 तो बच्चों के साथ में कांड हो रही। अभी उसमें कोई मोदी का ये क्या नाम है, योगी कोई कुछ करता है? नहीं करता है। कोई रात में 2:30 बजे जला देते। क्या मोदी जी और जब प्रधानमंत्री नहीं थे, योगी जी मुख्यमंत्री नहीं थे, क्या करा इन्होंने दलितों के लिए? कुछ नहीं। सर वो ये तो ये चाहते, इनका रोल है फिल्म जैसा, फिल्म में जैसे गुलाम बना देते तो इतना ही खाना देते जैसे शेर उसमें बंद रहे चिड़ियाघर में कि भाई हम पे हावी ना हो जाइए। तो वही हाल हमारी समाज के साथ में। तो बाबा साहब ने इसीलिए तो इनके मतलब वो डांटते ही ना, वो क्या कहते हैं, जैसे कैदी के वो डांटते थे, वो इनके इस समाज के वहां में डाली है। तो इनके लिए इनकी फटती है कि ये समाज क्यों बढ़ते जा रही है आगे, क्यों पढ़ी लिख रही है, क्यों आई अफसर बनने। तो आपको लगता है बहुजन समाज पार्टी दलितों के हक के लिए बात करती है? नहीं, बहुजन समाज पार्टी हक के लिए कर रही है। जो समाज है वो पूरे हिंदुस्तान के लिए कर रही है। बाबा साहब तो देखो सभी समाज के लिए, सभी पार्टी के लिए, कोई भी पार्टी हो उसमें कोई भेदभाव नहीं। किसी भी समाज की नारी हो, किसी के लिए नहीं, सबके लिए बाबा साहब ने अधिकार दिलवाया था। हमारे सबके लिए बोलने का, पहनने का, सबका अधिकार बाबा साहब ने। किसी भी जाति की नारी हो, सभी के लिए उन्होंने अधिकार दिलवाया था। सभी नारी के लिए भगवान कौन है? हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। उनको दिखाने का काम कीजिए। जो चेहरा है ना इनका दिखाने का कुछ और चेहरा है और काम कुछ और करते हैं। और क्या कहते हैं आप कि भाई मैंने तो मेरे तो बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाने का काम किया था। अरे आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से स्वर्ग क्या आप होकर तुलना कर रहे हैं? कह रहे कि अम्बेडकर 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 कहना फैसला हो गया है। इतना नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग में चले जाते। स्वर्ग में हमको नहीं जाना, तुमको जाना है, तुम जाइए, अपने बच्चों को भी लेकर जाइए, अपने खानदान को भी लेकर जाइए। हमें तो संसद में जाना है, हमें तो देश के लोगों में जाना है, अपनी पार्टी को भी ले जाइए, प्रधानमंत्री को भी ले जाइए। हमको स्वर्ग में नहीं जाना है, हमको तो इस देश में रहना है, इस देश को मजबूत बनाना है, इस देश को अच्छा बनाना है।
देश के लोगों के लिए काम करना है। अरे तुम्हारी सरकार है तो 20 करोड़ लोग इंडिया में भूखे सोते हैं। तुम्हारी सरकार है तो इस देश में हिंदू मुसलमान करते हैं। तुम्हारी सरकार है तो जातिवाद फैलाने का काम करते हैं। जब बहन जी की सरकार होगी या अम्बेडकर वादियों की सरकार होगी तो इस देश में संविधान चलेगा, भाई से भाई मोहब्बत करने का काम करेगा।